नाउ लेट अस टेक वन प्रॉब्लम, और ये हमें एक सिग्नल गिवन है x ऑफ टी। हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप इस सिग्नल को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस सिग्नल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद ये सिग्नल हमें इंपल्स की फॉर्म में मिलेगा। तो इंपल्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यूनिट स्टेप में लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पहला पार्ट ये करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम आपको इसको इंटीग्रेट करके दिखाएंगे कि अगर हम इस सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें जो सिग्नल मिलता है वो हमें किस तरह से नजर आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपने सिग्नल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा सोल्यूशन। तो आपको हमने जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम अब्रप्ट डिस्कंटीन्यूअस सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, इंपल्स मिलता है। और ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई भी थी। तो बताइए वो स्टेटमेंट क्या थी, मैंने आपको लिखवाया था, whenever an abrupt discontinuous signal is differentiated we got an impulse at the point of discontinuity and the value of the impulse is given by change in the value of abrupt discontinuity। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप अब्रप्ट डिस्कंटीन्यूअस सिग्नल को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, इंपल्स मिलेगी, और उस इंपल्स की वैल्यू क्या होगी, जितना उस अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो देखिए, अब हम यहां से चले, सिग्नल की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू एकदम बढ़ गई, तो ये हमारे पास पहली अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी आ गई। फिर सिग्नल कांस्टेंट है, यहाँ पे सिग्नल कांस्टेंट हुआ, फिर ये अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर सिग्नल कांस्टेंट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी, फिर सिग्नल कांस्टेंट, और ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी। तो अगर हम अपने सिग्नल को डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा x डैश ऑफ t। तो देखिए, इसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो एक इंपल्स हमें कहाँ पे मिलेगी, 0 पे, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 पे, ये हमें इंपल्स मिलेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो टोटल चेंज है, ये टोटल चेंज हमारे पास कितना है, 2 यूनिट है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 2 आ गई, ये 2 आ गया। उसके बाद देखिए 5 - 3, ये चेंज हमारे पास कितना है, +3 का है। ये चेंज बताइए हमारे पास कितने का है, यहां से लेके और यहां तक, 5 - -4, ठीक है, 9, और ये डाउनवर्ड है तो आपके पास कितना आ गया, -9, और ये चेंज आपके पास कितने का होगा, +4 का होगा। सही है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब कभी भी हम अब्रप्ट डिस्कंटीन्यूअस सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलती है, इंपल्स मिलती है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 पे इसकी वैल्यू 2 होगी, और फिर हमें एक इंपल्स मिलेगी कहाँ पे, 2 पे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3, सो दिस इज 3। उसके बाद 3 पे हमें इंपल्स मिलेगी नीचे, तो 3 पे हमें जो इंपल्स मिलेगी वो मिलेगी हमें डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास कितना हो गया, -9। उसके बाद 5 पे हमें मिलेगी अपवर्ड, तो ये हमारे पास कितना हो गया है, 5, और ये हमारे पास स्मॉल t हो गया है, और ये हाइट कितनी है, 4 है। सही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कैन आई राइट। तो हमारे पास यहाँ पर जो x डैश ऑफ t है ये किसके इक्वल आ गया है, देखो इंपल्स हमारे पास कहाँ पे है, 0 पे है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ t। इंपल्स +2 पे है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ t -2। इंपल्स 3 पे है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ t -3। इंपल्स 5 पे है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ t -5। सही है। अब ये ऊपर बनी हुई है, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 है तो ये 2 आ गया, प्लस में ये हमारे पास 3 है तो 3 आ गया, ये कितना है, -9, ये हमारे पास कितना है, +4 हमारे पास है। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x ऑफ t आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज ट्वाइस u ऑफ t, प्लस में 3 u ऑफ t -2, माइनस में 9 u ऑफ t -3, प्लस में 4 u ऑफ t -5। और अगर आप देखें तो कोफिशिएंट का सम आपके पास क्या आना चाहिए, 0। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 में से 9 गए आपके पास 0। तो ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपके पास स्टेप है और वो फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, ठीक है, तो आपके पास जो कोफिशिएंट का सम आता है वो आपके पास क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं अपने सिग्नल को इंटीग्रेट करना चाहूँ, तो अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहें अपने सिग्नल को -∞ से लेके t, दिस इज x ऑफ टाउ डी टाउ, तो ये सिग्नल आपके पास कितना आएगा, दिस इज ट्वाइस r ऑफ t, प्लस में दिस इज 3 r ऑफ t -2, माइनस में 9 दिस इज r ऑफ t -3, प्लस में 4 r ऑफ t -5। तो अगर हम अपने सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा 2r ऑफ t प्लस 3r ऑफ t -2, माइनस में 9 r ऑफ t -3, प्लस में 4 r ऑफ t -5।
तो दोस्तों अगर आप इस सिग्नल को प्लॉट करना चाहते हैं तो आप प्लॉट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 इन सब के स्टार्टिंग पॉइंट निकालो। तो मुझे बताओ पहले का स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोलो क्या है, 0 है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोलो कितना है, +2 है। तो नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास कितना है, +2 है। इसके बाद नेक्स्ट का बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 3 है। नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट 3 है। इसके बाद नेक्स्ट वाले का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 5 है। ये पता चल गया यहाँ से, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास 5 है। 0 2 3 5। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 है। स्लोप कितना है, यहाँ पे 3 है। स्लोप यहाँ पे कितना है, -9 है। स्लोप हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है। अब देखो दोस्तों, रैंप सिग्नल को जब कभी भी आप प्लॉट करोगे ना तो स्लोप क्या होते हैं, अगर एडिशन है तो वो ऐड होते चले जाएंगे। जैसे ये है, जब इनको आप प्लॉट करोगे इसका स्लोप 2 है, इसका 3 है, तो टोटल जब इसमें आप रिप्रेजेंट करोगे 2 + में 3 आपके पास कितना हो गया, 5। यानी कि +5 का स्लोप आपको दिखाना है। स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद -9, तो 5 में से -9 चले गए तो फिर आपके पास जो स्लोप है वो आपको दिखाना है। फिर +4 वो आपको दिखाना है। तो मेनली रैंप में जब कभी भी हम एडिशन करते हैं या फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है स्लोप से। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने सिग्नल को प्लॉट करेंगे। लेट मी प्लॉट हियर आवर सिग्नल, दिस इज स्मॉल t। अब मुझे यहाँ पे एक बात पता चल गई, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0 है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 2 है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 3 है। और इसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 5 है। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन को खींच देंगे ऐसे। ये मैंने रेड कलर यूज किया यहाँ पे, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन खींच दी। यहाँ पे ये मैंने खींच दी, सही है। अब देखो ये कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारे पास 0, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, लेकिन स्लोप है 2। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ऐसे बना देंगे। ये हमारे पास यहाँ से ऐसे आ गया, ऐसे। अब आप सबको पता है कि जो स्लोप होता है, आपके पास पता है कि जो स्लोप होगा, स्लोप को आप कैसे लेते हैं, स्लोप होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय में चेंज इन x एक्सिस, सही है। अब x एक्सिस तो आपके पास क्या है, फिक्स है, तो x एक्सिस आपके पास क्या है, 2 है। तो आप मुझे बताओ कि स्लोप हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। स्लोप कितना आना चाहिए, +2 हमारे पास आना चाहिए। इसका मतलब y एक्सिस में आपके पास कितना होगा, 4 होगा, तभी आपके पास ये कितना आएगा, +2 आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इंस्टेंट होगा ना हमारे पास, ये हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4, सही है। तो अब मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यहाँ पे और खींच देता हूँ। ये अपने पास 4 आ गया यहाँ पे, दिस इज 4। ये 4 के लिए मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। और आपको पता है कि इसका जो स्लोप है ये हमारे पास कितना है, 2 है। सो हेयर स्लोप इज इक्वल टू में 2। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी डाउट, क्लियर है? अब इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 2 से, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 2 से। अब पहले स्लोप कितना था, 2। अब इसमें हम क्या है, एडिशन हो रहा है ना सिग्नल का, इसमें ये सिग्नल ऐड कर दिया। तो पहले हमारे पास स्लोप था 2, अब 3 और ऐड कर दो, तो टोटल हमारे पास स्लोप कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अब मुझे आप एक बात का जवाब दो कि आपको पता है स्लोप क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय में चेंज इन x एक्सिस। तो आपको पता कि भाई x एक्सिस तो फिक्स है, 3 माइनस में 2, ये आपके पास कितना है, आपके पास ये 1 है। तो मुझे बताओ कि आपके पास y एक्सिस में कितना चेंज हो कि आपके पास जो स्लोप है वो 5 आए। तो भाई यहाँ पे तो आपके हमें यही नजर आ रहा है कि ये आपके पास 5 का चेंज होना चाहिए, तभी आपके पास जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, +5 आएगा, सही है। तो मुझे बताइए, तो ये आपके पास जो है ये सिग्नल अब आपके पास कुछ इस तरह से नजर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, सही है। तो आप हमें एक बात का जवाब दीजिए, हमें स्लोप क्या चाहिए, हमें यहाँ पे जो स्लोप है वो हमें 5 चाहिए। कितना चाहिए, 5। तो आपको पता है x एक्सिस में आपके पास जो चेंज है ये कितना है, 1 यूनिट है। तो मुझे बताओ ये आपके पास कितना होना चाहिए, 5। तो ये आपके पास 4 है, 4 + में 5 आपके पास कितना हो गया, 9, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास 5 का चेंज है, ये आपके पास 1 का चेंज है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब यहां तक स्लोप चल रहा था 5, ठीक है। अब आपके पास कितना आ गया, -9। तो आपको पता है 5 माइनस में 9, अब आपके पास कितना आएगा,
ये हो गया आपके पास 5 माइनस में 9, आपके पास -4 का स्लोप चाहिए, ठीक है, -4 का आपको स्लोप चाहिए। तो मुझे बताओ -4 का जो स्लोप है वो कब आएगा, -4 का स्लोप आपको चाहिए। तो आपको पता है स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो आपको जो स्लोप चाहिए वो चाहिए -4 का, ठीक है, -4 का स्लोप आपको चाहिए। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास -4। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे फिक्स है, वो क्या फिक्स है, ये हमारे पास फिक्स है 5 माइनस में 3, ये आपके पास क्या होता है 2 होता है, ये आपके पास क्या होता है 2 होता है। तो आप मुझे बताओ मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूँ कि हमारे पास -4 आ जाए। तो ये माइनस तो इस वजह से है क्योंकि स्लोप नेगेटिव में आ रहा है। तो मुझे बताओ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -8। तो आपके पास वाई एक्सिस में कितना चेंज करना पड़ेगा आपको 8 यूनिट, और डिवाइड में 2 ये हमारे पास फिक्स है। तो हमारे पास 8, 9 में से 8 चला गया, 1 बच गया। तो 1 दोस्तों आपके पास यहाँ तकरीबन आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसे आ गया, ये यहाँ से ऐसे आ गया 1। तो इसका जो स्लोप है हमारे पास वो कितना है 4 है। स्लोप कितना है -4, सॉरी माइनस क्यों है क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तो अब इसको देख भी सकते हैं अगर आपको चेक करना हो, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये आपके पास क्या है, दिस इज 1, ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास कितना है 1 है, दिस इज 1, ये 1 है। तो आप मुझे बताओ ये लाइन है तो वाई एक्सिस में कितना चेंज है, 9 में से 1 गया 8, तो ये आपके पास 8 आ गया, और 8/2 कितना होता है 4, और ये डाउनवर्ड है तो उसकी वजह से आपके पास क्या आ गया माइनस साइन आ गया। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो सिग्नल है स्टार्टिंग पॉइंट 5 है, तो इसके बाद क्या +4 है, ये -4 है, जब आप ऐड करोगे +4 तो सिग्नल आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों अगर आप अपने इस गिवन सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको जो सिग्नल मिलेगा वो आपको ये सिग्नल मिलेगा। तो ये तो मैंने कैसे बताया, मैंने आपको डिफरेंशिएट किया है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, फिर वापस हमने इसको क्या किया इंटीग्रेट किया। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूं कि आपको इतना सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं इस सिग्नल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ये पार्ट में रब कर देता हूं ताकि अब इसको रिप्रेजेंट करने में आपको और आसानी हो जाए। आइए अब हम आपको एक और मेथड के बारे में बताते हैं कि आप इस सिग्नल को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। देखिए तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे सिग्नल x ऑफ टी दिया गया है और हमें y ऑफ टी को परफॉर्म करना है। y ऑफ टी हमारे पास क्या है -∞ से t, दिस इज x ऑफ टाउ इंटू में डी टाउ। तो एक मेथड तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब दूसरे मेथड में देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्लॉट करूंगा। तो ये आपके पास x एक्सिस स्मॉल t है। अब दोस्तों ये तो आपके पास फिक्स है ही, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास कितना हो गया 3, ये आपके पास कितना हो गया 5 हो गया। सो दिस इज फिक्स। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 5 है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो स्टेप सिग्नल गिवन है उसका एरिया निकालेंगे डिफरेंट पार्ट में। जैसे 0 से लेके 2 में इसका एरिया हम निकालते हैं, 0 से 2 में ये एरिया हम निकालते हैं। तो इसको मैं नाम दूंगा A1। क्या नाम दूंगा मैं यहाँ पे A1। तो देखिए जो A1 हमारे पास है, A1 ये आपके पास कितना आ रहा है, आपको पता है एरिया किस तरह से निकालते हैं, विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास जो क्या है, ये विड्थ है, 2 विड्थ है और 2 हाइट है, तो 2 दूनी कितने हो गए 4। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये +4 हो गया। अब A2 निकालते हैं, ठीक है, सेकेंड पार्ट का एरिया। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या ये है, तो इस पार्ट हम एरिया निकालेंगे। इसको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये y एक्सिस में हमारे पास कितना है, y एक्सिस में यहाँ से लेके यहाँ तक y एक्सिस में कितना है 5 है, और x में ये कितना है 1 है। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया +5 आ गया। कितना आ गया +5। अब A3 का हम एरिया निकालेंगे, ये एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए अब इस पार्ट का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। तो ये आपके पास कितना है, ये ड्यूरेशन आपके पास कितनी है +2 है, और ये आपके पास कितनी है -4 है। तो 4 दूनी 8 और माइनस साइन वहां पे है तो -8। तो ये आपके पास कितना आ गया -8 आ गया। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे, आप सबको पता है कि हम यूनिट स्टेप को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रैंप सिग्नल मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली एरिया निकाल दिया। अब एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, पहले ये y एक्सिस में चेंज आते रहेंगे। पहले हम 4 करेंगे, 4 लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसमें क्या करेंगे, फिर हम उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे -8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसमें y एक्सिस में। तो बेसिकली में हमें ये सारे के सारे ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करने हैं, y एक्सिस में। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है
इसका जो एरिया है वो आपके पास कितना है 4। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये स्टेप है, इसको इंटीग्रेट किया तो हमने ये रैंप बन गया। क्या बन गया? रैंप। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? वाई एक्सिस में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया यहाँ पे। सही है, पूरी क्लास में कोई डाउट नहीं यहाँ पे किसी को? उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आपके पास 4 था, ये जो आपके पास 4 था, अब इसमें आपने क्या किया? 5 ऐड किया, तो आपके पास अब आपके पास कितना आ गया? 9 आ गया। 4 प्लस में 5 कितना होता है? 9। तो ये दोस्तों आपके पास नेक्स्ट इंटरवल में ये आपके पास कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो ये 4 से कहाँ पे चला गया? 9 पे चला गया। 4 से कहाँ पे चला गया? 9 पे। ठीक है, अब 9 के बाद आप क्या करोगे? 9 के बाद ये आपने -8, तो बताओ 4 + 5 9, 9 में से -8 गया तो आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास आ गया, दिस इज +1। 9 में से 8 गए, +1 आपके पास आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं +1 होगा आपका, तो ये यहाँ पे कहीं आपका +1 होगा, तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये +1। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आपका जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा? आपका सिग्नल कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज योर कांस्टेंट सिग्नल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कन्वेंशन मेथड से बनाना चाहते हैं उससे बना सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं करना आपको सिंपली इसका एरिया निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एरिया। तो एरिया कितना है? 4 5 8। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया? 4 लिखा। क्या किया? 4 लिखा। इसको पिक करो, पिक किया। अब इसको मैंने प्लॉट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसमें 5 ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 5 ऐड। तो ये अपने पास क्या आ गया? 9 आ गया। फिर उसमें मैं क्या करूंगा? -8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया? +1। तो हमने दोस्तों स्टार्ट कहां से किया था? हमने स्टार्ट किया था आपके पास 4 से। ठीक है, 4 के बाद ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा आपका 9 पे। 9 के बाद ये आपका कहां पे जाएगा? 1 पे। तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड्स आएंगे वो आपके पास ये आएंगे, 4 9 और 1। ठीक है, तो ये आपके पास कितना गया? 4 9 और 1। तो आई होप दोस्तों ये बहुत ही इजी मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको काफ़ी कम टाइम में इस तरह से एरिया वाले मेथड से आप उनको सोल्व कर सकते हैं।